तो क्या था भैया, फाइंड इफ द रेडियाई एंड ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू 1,1, तो और टचिंग द सर्कल दिस। तो पहले ये सर्कल के हिसाब से क्या निकाले, सबसे पहले बताओ। सबसे पहले निकाल लेते हैं कि पॉइंट अंदर है कि बाहर है, उसके हिसाब से पूरा गेम चेंज होगा। तो पॉइंट अंदर है तो एस ऑफ 1,-1 क्या आ रहा है, नेगेटिव, -√2 आ रहा है अंदर। तो फिर अब सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, सबसे पहले स्मॉलेस्ट रेडियस वाला कर रहे हैं, ठीक। तो ये पॉइंट हो गया अंदर, यहां पे 1,-1, ये छोटू सा सर्कल बनेगा, ठीक है। इसका ये डिस्टेंस क्या होगा, 2r1, क्या होगा 2r1। और ये सर्कल का मेरे सेंटर होगा 0,-√2। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है बड़े सर्कल का रेडियस। बड़े सर्कल का रेडियस निकालेंगे कितना आएगा, √, -√2 का होल स्क्वायर, नहीं -√2 क्या, +√2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ -2, कितना आ जाएगा 4, मतलब 2। तो 2 में से ये डिस्टेंस माइनस कर दूं, ये 2 में से ये डिस्टेंस माइनस कर दूं तो 2r1 बचेगा। तो वही लिखे 2 माइनस डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 +√2 का होल स्क्वायर, कितना आया था बच्चों, ये होगा 2r1 के बराबर। तो ये आया है 4 - 2√2, ठीक है। तो ये पहली सिचुएशन हो गई थी, इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन 1। फिर अपन अब क्या लार्जेस्ट सर्कल के लिए किए, 1,-1 से पास हो रहा है, तो ये बन गया, ओके। तो ये सेंटर हो गया भाई अपने उसका 0,√2, और ये क्या हो गया, डिस्टेंस रेडियस बड़े सर्कल का सेंटर है ना जिसके अंदर है ये 2। तो 2 प्लस ये डिस्टेंस है ना, कौन सा, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या होगा छोटे सर्कल का डायमीटर, मतलब बड़े ये जो अंदर वाले सर्कल का डायमीटर। तो क्या लिखेंगे 2√2 बराबर 2 प्लस वो डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितना निकला 4 - 2√2। पिछले बार क्या था 2r1 बराबर 2 - 4√2, दोनों क्या कर दिया अपन हमने ऐड। तो 2 कॉमन ले लिया, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू कितना 4, तो ये कट के कितना हो गया 2, तो r1 प्लस r2 कितना आ गया 2। ओके, क्लियर सबको, चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, द टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट h, k टू द सर्कल। तो एक पॉइंट है h, k और एक सर्कल है, ठीक। तो सर्कल क्या हो गया बच्चे लोग, x² प्लस y² इज इक्वल टू a², ठीक। पॉइंट क्या है बच्चे लोग h, k। ये अब इस पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, तो टेंजेंट्स कैसे दिखेंगे, एक तो ये होगा और एक ये होगा। अब प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब वो क्या होगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए मेरे को, ओके। ये क्या है 0,0। तो बच्चों ये बिल्कुल प्रोसीजरल सवाल है, कैसा सवाल है प्रोसीजरल। ये कितना डिस्टेंस है, ओके ए। सबसे पहले पी ए निकाले जाएगा, निकालिए सब कोई पी ए, कैसे निकालेंगे, पी ए क्या होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, पी ए क्या होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, वो क्या जाएगा √S1, तो क्या जाएगा √h² प्लस k² माइनस a², ये हो गया पी ए, ठीक। तो पी ए निकल गया अपना √h² प्लस k² माइनस a², ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एंगल को मान लेंगे थीटा, क्या मानेंगे थीटा। ये एंगल क्या है 90 डिग्री,
है 90 डिग्री, एग्री करते? तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो टेन थीटा लिख दो। ठीक है यहां तक सबको? अब मेरे को ये पता है कि ये 90 डिग्री होता है और ये बराबर होता है ना? तो पहले मैं पीएम निकालूंगा, मेरे को ट्रायंगल पीएबी का एरिया चाहिए। किसका एरिया चाहिए? ट्रायंगल पीएबी का एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी, तो उसके लिए बेस होगा बच्चों एबी और हाइट होगा पीएम। ठीक है, बेस होगा एबी, हाइट होगा पीएम। तो बेस एबी होगा तो हाफ एबी इंटू पीएम। अगर पीएम अगर देखोगे तो क्या है? पीए कॉस थीटा। पीएम क्या है? पीए कॉस थीटा। तो पीएम को लिख दिया गया पीए कॉस थीटा। ओके, अगर आप एबी को देखोगे तो एबी क्या है? एएम का 2 गुना, और एएम क्या है? पीए साइन थीटा। क्या है? पीए साइन थीटा। क्लियर सबको? ये सामने वाला साइन कंपोनेंट होता है। तो क्या लिखेंगे? एबी को लिखेंगे 2 टाइम्स एएम, तो ये तो कैंसिल हो गया। एएम को क्या लिखेंगे? पीए साइन थीटा, पीए कॉस थीटा। ओके, क्लियर सबको? तो पीए इंटू पीए कितना हो जाएगा? पीए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। पीए पीए कितना निकाले थे अपन? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। टेन थीटा निकाल के रखे हैं बच्चों, वहां से आपको क्या निकालना है? ट्राइंगल यूज करके साइन थीटा और कॉस थीटा। उम्मीद करूं जो निकालिए, बताइए मेरे को साइन थीटा क्या आ रहा है, कॉस थीटा क्या आ रहा है। ये चीज मैं नहीं कर रहा बच्चों। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए। पहले हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है बच्चों? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओके, तो अब साइन थीटा क्या लिखोगे बच्चों? ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और कॉस थीटा क्या लिखोगे बच्चों? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी। क्लियर है? अब देखिए, यही तो मेरे को चाहिए था। क्या इस फॉर्म का है? नीचे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है। यस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे क्या आएगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्या ऊपर इसका पावर 1, ये पावर 1/2, पावर कितना आएगा ऊपर? 3/2, 3/2 है, ए है। यस, आंसर आ गया। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। तो एक सर्कल दिया हुआ आपको, क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस सर्कल का सबसे पहले सेंटर निकालिए। क्या आएगा बच्चों? 1,3। रेडियस निकालिए, तो कितना आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 9। कितना हो जाएगा ये? 1। तो कितना हो जाएगा? 1। ये छोटा सर्कल का है ना, मतलब जो भी सर्कल है। दूसरा सर्कल दिया हुआ बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब सबसे पहले क्या करना है बच्चों? सेंटर निकालिए, फिर से क्या आएगा? -3,1। रेडियस निकालिए, तो -3 का स्क्वायर प्लस, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 1। कितना आएगा? 3 का स्क्वायर मतलब 3। अब बच्चों ये C1 है, ये C2 है। C1 C2 के बीच का डिस्टेंस निकालिए। चेक करना है कि वो R1 प्लस R2 से बड़ा है कि बराबर है कि क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का माइनस कितना होगा बच्चों? 4 का स्क्वायर।
ये दोनों के बीच का माइनस कितना होगा? 2 का स्क्वायर। कितना जाएगा बच्चों? √20। √20 मतलब कितना होता है बच्चों? 4√2। 2√5 क्या? 2√5 ठीक है। और ये कितना है? 3 + 1 4। तो 4 बड़ा आता है कि 2√5? 2√5 बड़ा आता है। √5 2.26 कुछ होता है, तो ये बड़ा है। तो अपने को क्या पता चला? C1 C2 ग्रेटर देन R1 + R2। मतलब टोटल कितने टेंजेंट बनेंगे? 4। 2 DCT 2 TCT। ठीक है, सबको क्लियर? पलटू पन्ना देखिए। तो सबसे पहले ये सर्कल हो गया और एक ये सर्कल हो गया। ठीक है, एक का रेडियस क्या है? 1, एक का रेडियस 3। तो ये सेंटर कितना है? तो रेडियस 3 वाले का सेंटर कितना है? -3,1। इसका कितना है सेंटर? 1,3 पॉजिटिव। ठीक है। अब सबसे पहले डीसीटी का कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं। टीसीटीज का आपके लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि एक टीसीटीज का कैलकुलेशन मैं कर चुका हूं, इसलिए एक प्रॉब्लम ले रहे हैं डीसीटी वाला। ठीक, सबसे पहले ये वाला पॉइंट निकालना जहां से टेंजेंट उभरेगी। वो क्या, किस रेशियो में रहता है? R1:R2 एक्सटर्नली। ठीक, तो पहले बताओ मेरे को R1 कितना है? तो 1:3 एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है। 1:3 क्या हो रहा है? एक्सटर्नली डिवाइड। तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? 1 इंटू यहां का -3 प्लस 3 -3 इंटू यहां का अपॉन 1 - 3 कॉमा। ठीक है, 1 इंटू यहां का y कोऑर्डिनेट -3 इंटू यहां का y कोऑर्डिनेट अपॉन 1 - 3। बच्चों क्या आ रहा है बताइए? P पूरा कैलकुलेट कर लिए? कितना आ रहा बोले? 3,4। तो जो टेंजेंट बनने वाली है वो कहां से बनने वाली है? 3,4। यहां तक क्लियर है? थ्योरी याद है ना आप लोगों को? ठीक, उसके बाद पेज पलट रहा हूं। सेकेंड चीज, अब पॉइंट पता चल गया, टेंजेंट निकालना है, तो किसी भी सर्कल के लिए टेंजेंसी कंडीशन लगा देंगे। तो सर्कल को पहले अच्छे से मान लो, जैसे अपन ये वाले सर्कल के लिए लगा रहे हैं, टेंजेंसी कंडीशन क्या रहेगी? कि सेंटर से जो भी मेरा टेंजेंट है उसका डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा, या इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लूं? x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। अब इसमें टेंजेंट लगा दूं। ठीक है, लगाऊं? चलिए लगाते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y-3 इज इक्वल टू m इंटू x-1 प्लस माइनस रेडियस कितना है? 1 प्लस m स्क्वायर। इसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा? जो पॉइंट हम पॉइंट ऑफ टेंजेंट 3,4 डाल दो। तो 4 - 1 m इंटू 3 - 1 प्लस -1 प्लस m स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व करना है, जिम्मेदारी आप लोगों की है। निकालो, m चाहिए मेरे को। इसको इधर ले आए तो 1 - 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, तो 1 प्लस 4m स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर। तो 1 तो कैंसिल हो गया बच्चों, तो क्या आ गया? 3m स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लिए, बचा क्या? 3m - 4। तो m बराबर या तो 0 होगा, स्लोप 0 होगा, या स्लोप क्या होगा? अब क्या करना है? इस m को कहां डाल देना है? इस इक्वेशन में डाल देना है। डालिए, तो 2 DCT निकल जाएगी। ठीक, करेंगे? तो सबसे पहले m क्या डाल रहे हैं? 0। m 0 डालो, मेरे को बताओ क्या लाइन आ रहा है। और m 3/4 डालो, 4/3 डालो, और क्या आ रहा है लाइन बताइए। पहले में क्या आ रहा है? y इज टू 4। ठीक है, दूसरे में
4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए पीछे से, सही है अपना आंसर? वो मैं बता चुका हूं। आप क्या बोलने से पॉइंट, जैसे ये पॉजिटिव आया और ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन डालोगे तभी तो वो, समझ रहे हो, वो पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लियर है? नहीं समझ पा रहे भूमि? कर चुके हैं, चेक कर लीजिए आप लोग। हम लोग बनाते हैं अब नेक्स्ट सवाल। क्लियर सबको? अच्छा क्या मिस्टेक किए थे? अच्छा नीचे में m माइनस एन की जगह n माइनस एम, नहीं वो m माइनस एन n माइनस एन मत याद रखा करो, बस याद रखो कि किसको ऊपर पॉजिटिव लिए हो नीचे भी उसी को पॉजिटिव लोगे। ठीक है सबको? तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या, D3, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड थ्योरी मैंने आपको कवर करवाई है। क्या है ये क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब जो भी सर्कल है वो कहां से पास कर रहा है, 0,0 से, एंड कटिंग दिस टू सर्कल्स एट राइट एंगल, मतलब बाकी दोनों सर्कल को राइट एंगल पे कट कर रहा है, मतलब उनके लिए क्या है, ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो सबसे पहले इस सर्कल बना लिए जो हमारे दो इन सर्कल्स को क्या कर रहा है, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। ठीक, तो ये सर्कल का सेंटर, ये सर्कल का सेंटर, तो ऑर्थोगोनल वाले में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग ये पढ़े थे कि सेंटर से पास होगा क्या, रेडिकल एक्सिस। ठीक है, क्या ये दोनों का रेडिकल एक्सिस निकालेंगे तो वो कहां से पास होगा, सेंटर से। ठीक, तो पहले क्या करना है, ये सर्कल और ये सर्कल से रेडिकल एक्सिस निकालना है। वो क्या होता है, s1 माइनस h2 बराबर 0। करिए, xy स्क्वायर प्लस y प्लस 6y प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। करिए, क्या निकल रहा है, क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात, 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये यहां पे लाई कर रहा है ना। अब ये मेरे को पता है ये किससे भी पास कर रहा है, ओरिजिन से। किससे भी पास कर रहा है, ओरिजिन से। ठीक, तो सबसे पहला मैं यहां पे ये वाले पॉइंट को क्या मान लिया, h कॉमा k। ठीक, अब मेरे को h कॉमा k का दो इक्वेशन चाहिए ताकि मेरे पास h कॉमा k निकल सके। ठीक, एक इक्वेशन है ये, क्या, सेंटर पे लाई करेगा 2h प्लस 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से h इन टर्म्स ऑफ k निकाल लो या k इन टर्म्स ऑफ h निकाल लो। तो 2h क्या निकलेगा, 2 माइनस 3k, h क्या निकलेगा, 2 माइनस 3k बाई 2। क्लियर है बात, सबको क्लियरिटी है, पक्का? अब सेकंड इक्वेशन ये बात निकलेगी कि ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर, और ये भी डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर। तो ये जो है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट भी है इस छोटे सर्कल के लिए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस। ठीक, और दूसरा अंडर रूट S1 भी क्या है, रेडियस। तो S1 क्या है, ये वाले पहला सर्किल ले लिए, कौन सा है, ये वाला, इसमें H और K डाल दिए, डालिए। तो पहला सर्कल क्या है, तो H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, बोलते जाओ, H, ये भी किसके बराबर है बच्चों, रेडियस के बराबर। दोनों क्या कर दो, इक्वेट करिए।
करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं इक्वेट करके, और अब मेरे को दो इक्वेशन, दो अननोन है, सॉल्व करके मेरे को आंसर चाहिए भाई फटाफट। तो 4h इज इक्वल टू 6k प्लस 10 आ गया। और पहला इक्वेशन क्या था? 2h इज इक्वल टू 2 माइनस 3k। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे को h और k चाहिए भाई। सब लोगों को सॉल्व करने दो। आया? तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 2, तो ये हो जाएगा 4h इज इक्वल टू 4 माइनस 6k। अब ये दोनों को इक्वेट कर दिए, तो 4 माइनस 6k इज इक्वल टू 6k प्लस 10। तो कितना निकला बच्चों? 12k बराबर -6। तो k बराबर कितना निकला? क्लियर है? k बराबर निकला -1/2। अब h निकालना है। h डालिए, यहां पे क्या आएगा? कितना? 7/4। तो अब क्या करना है बच्चों? सर्कल का सेंटर पता चल गया, रेडियस भी पता चल गया, इक्वेशन लिखना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? x माइनस पहला सेंटर h कितना था? 7/4 ना, प्लस y प्लस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 7/4 का होल स्क्वायर प्लस -1/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर है? पक्का? बढ़िया, आगे क्लैरिटी है? चलिए, तो अब हम लोग कर रहे हैं, तो नेक्स्ट सवाल करना है ना? नेक्स्ट सवाल करना है। गिवन 3 सर्कल्स, ये तो 3 सर्कल है। फाइंड द पॉइंट फॉर विच टेंजेंट्स आर फ्रॉम विच द टेंजेंट्स टू देम आर इक्वल। ठीक है, तो ये ऐसा कब होगा? जब वो रेडिकल सेंटर होगा। क्या होगा? रेडिकल सेंटर। ठीक है, क्योंकि रेडिकल एक्सिस के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट मारते हैं तो उनका लेंथ इक्वल होता है। तो तीनों के लिए, इन दोनों को लिए इक्वल करना है तो इसकी रेडिकल एक्सिस, इन दोनों के लिए इक्वल करना है तो इसकी रेडिकल एक्सिस, तीनों के लिए इक्वल करना है तो दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब रेडिकल सेंटर। तो निकालते समय इस चीज का ध्यान रखिए, सर्कल S1 लिख लीजिए क्या? x² प्लस y² माइनस 16x प्लस 60 इक्वल टू 0। सर्कल S2 लिख लीजिए क्या? 3 से डिवाइड करके लिखिएगा ताकि S1 माइनस S2 करूं तो एक लाइन का इक्वेशन आए। तो x² प्लस y² माइनस 12x प्लस 27 इक्वल टू 0। S3 क्या है बच्चों? x² प्लस y² माइनस 16x माइनस 12y प्लस 84 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले निकाल लीजिए S1 माइनस S2, क्या आ रहा है बताइए? ये पहला रेडिकल एक्सिस होगा RA1। फटाफट बताइए मेरे को क्या आ रहा है? -4x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 33/4। ठीक, अब क्या करना है बच्चों आप लोगों को? अब S2 माइनस S3 कर लो, या सुनो S1 माइनस S3 करो, RA2 बोल दो उसको। S1 माइनस S3 चाहिए मेरे को। y माइनस 24 इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू यहां से कितना निकलेगा? 2। तो अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 33/4, 2। तो ये हो गया रेडिकल सेंटर। तो पॉइंट पता चल गया जहां से टेंजेंट्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। अब उसके बाद इसका लेंथ पता करना है। तो अब यहां से किसी के लिए भी, किसी भी एक सर्कल के लिए क्या निकाल लो? लेंथ ऑफ टेंजेंट।
तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, अंडर रूट, क्योंकि तीनों बराबर रहेगा, S1 ऑफ 33/4, 2। सर्कल S1 में x की जगह 33/4 रखो, y की जगह 2 रखो, जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई क्लियर? फाइनल आंसर निकालो और क्रॉस चेक करो। हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, शो डेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो मतलब ये क्या है, एक फैमिली ऑफ सर्कल्स है, लैम्डा अलग अलग करोगे तो अलग अलग सर्कल मिलेगा। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेते हैं, वो क्या है, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 8 माइनस लैम्डा, तो ब्रैकेट अंदर क्या आएगा, 2y बराबर 0। तो एक बात तो तय है कि ये इस सर्कल और इस लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल है, ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, फॉर्म में s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0, है ना। किस फॉर्म का है, हाँ पूछिए ना। वो तो पहले पढ़े ही नहीं, अभी तो बस इस लाइन से हम क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं वो लिख रहे हैं, है ना। आगे क्वेश्चन रीड किए हैं क्या, अभी नहीं रीड किए, अभी क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब पेपर में सवाल बनाते हैं तब हम लोग पूरा रीड करते हैं और क्या चाहिए हमको वो पता करते हैं, लेकिन अभी यहां से क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं वो हमको नोट करना जरूरी है, ठीक। तो यहां से क्या पता चला, s प्लस लैम्डा कुछ लिखा हुआ है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल है, ठीक। तो वो निकाल के रख लीजिए आप लोग बच्चों कि एक इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2y बराबर 0 निकालिए। तो y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2, 2 ना 4 और -2, 4 और -2 बोले ना, ठीक। ये दोनों को सॉल्व किए, y को 0 रखे तो इक्वेशन आ जाएगी क्या, x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0, तो यहां से निकल गया 2 पॉइंट, ठीक है। तो मतलब मेरा सर्कल कुछ इस प्रकार से है, मतलब इस सर्कल और इस, ये y को 0 कौन सी होती है, x एक्सिस। तो जो भी मेरा सर्कल है वो x एक्सिस और ये सर्कल है ना, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये और ये। तो जो भी सर्कल बनाऊंगा वो मैं इधर से तो ड्रॉ करूंगा ही करूंगा, समझ रहे बात को। जो भी बनाऊं, छोटा बनाऊं बड़ा बनाऊं कैसा भी बनाऊं, वो इधर से तो ड्रॉ करूंगा ही करूंगा, ठीक। कहां से, ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, इसको ए बोल दिए इसको बी बोल दिए, ठीक है। तो रिप्रेजेंट फॉर डिफरेंट वैल्यू पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट्स ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही बात है, प्रूफ हो गया। क्यों, क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला फैमिली ऑफ सर्कल का है वो है ना भाई, क्या है, फॉर्मेट ही है ये, एस प्लस लैम्डा एल है, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होगा। ये दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, मतलब 2 पॉइंट है दोनों एक्स एक्सिस पे, तो उससे पास होने वाला सर्कल हमारे सारे इक्वेशन उसी के होंगे। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन, अब सेकंड पार्ट है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल of that circle of the system of tangent to which at A and B meet on this line, ठीक है। तो एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है, एक सर्कल का क्या निकालना है, इक्वेशन जिसपे A और B पे मैं टेंजेंट बनाऊं तो कहां मीट करे, इस लाइन पे मीट करे, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 लाइन पे मीट करे। ऐसे सर्कल की इक्वेशन चाहिए मेरे को, ठीक है। ऐसे सर्कल की इक्वेशन चाहिए जिसके लिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल फॉर विच सिस्टम ऑफ टेंजेंट एट ए एंड बी मीट ऑन दिस लाइन। तो ए और बी के टेंजेंट यहां मीट करना चाहिए, ऐसे सिस्टम ऑफ सर्कल, ऐसे सर्कल का इक्वेशन चाहिए, एक ही सर्कल होगा ऐसा। तो इसको क्या बोल दिया, सेंटर को इसके h कॉमा k, नहीं पता हमको सेंटर, ठीक। इसका रेडियस पता है क्या मेरे को, रेडियस भी नहीं पता। ये पॉइंट पता है क्या मेरे को, a 0, -2 -2, -0,
-2, 0 और ये क्या हो गया बच्चों 4, 0। ठीक, इसको सेंटर को -g -f ही मान लेते हैं ताकि अपना -g -f मान लो। ओके, अब मेरे को ये r पता होना चाहिए और -g -f पता होना चाहिए, तभी मेरा गेम बनेगा, है ना। तो सर्कल का इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिख लेते हैं? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये सर्कल का इक्वेशन लिख लिया अपन। ठीक है, यहां पे कितने अननोन है? g, f और c। मेरे को कितनी इक्वेशन चाहिए? 3। ठीक है, पहली इक्वेशन तो ये -2, 0 डालो। क्या डालना है? -2, 0 सब डालेंगे। क्या मिल रहा है बताइए? तो x की जगह डालना है -2, तो 4 + 0 -4g + c = 0। इक्वेशन 1। x की जगह -2 डाले तो ये, फिर उसके बाद एक बार डालिए 4, 0 तो 16 + 8g + c = 0, है ना बच्चों। एक बार डाले क्या? -2, 0, एक बार डाले 4, 0। क्या निकल रहा है यहां से? फटाफट निकालिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जी निकालिए मेरे लिए। क्या नहीं सॉल्व कर रहे हो? करो ना। जी दोनों को माइनस कर दो, जी निकल जाएगा। जी माइनस बना रहा है, तो दोनों को माइनस कर दिए तो कितना बनेगा? ये -12, ये कितना बनेगा? -12g = 0। तो g बराबर कितना आ गया बच्चों? -1। तो एक g तो निकल गया -1। ठीक, g -1 निकल गया, इस इक्वेशन में डाल दो, c निकल जाएगा। c निकल जाएगा कितना? -8। यहां तक क्लियर है? c निकल गया -8, g निकल गया ये। अब अननोन क्या है बच्चों? f। ठीक, तो सबसे पहले ये दोनों लाइन को जोड़ दो ए बी, तो क्या निकल जाएगी? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, बनाइए फटाफट। ए बी लाइन का इक्वेशन चाहिए मेरे को। क्या होगा इक्वेशन? y = 0। क्या आएगा इक्वेशन? y = 0। तो एक्स एक्सिस है वो। तो ये बाहर पॉइंट है, इसको क्या बोल दिए? h, k। ठीक है, h, k के लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकाल दो सर्कल का। क्या होता है? t = 0 निकालने से। सर्कल क्या है मेरा बच्चों? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। g भी पता है और c भी पता है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो गया बच्चा? +y² -g नहीं है ना, 2x + 2fy = 0। अब इसका t = 0 लगाओ। एट क्या? h, k। फटाफट कीजिए लीनियराइज। कर पाएंगे? कैसे करते हैं? x x1 + y y1, है ना, -2x + x1/2 + 2f y + y1/2 -8 = 0। अब क्या करना है बच्चों? x1 की जगह h, y1 की जगह k। अब मेरे को पूरा सॉल्व करने के बाद, डालने के बाद x के साथ क्या आ रहा है बताइए, y के साथ क्या आ रहा है बताइए, और कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है बताइए। ठीक है, फटाफट सब लोग करेंगे बच्चों, करने दीजिए। सब लोग कर लिए? तो बताइए x के साथ क्या आ रहा है? h -1। ठीक है, k के साथ, y के साथ k + f सिर्फ। ठीक है, और -h
प्लस एफ के -8। पक्का? ये एक ऑर्डर ऑफ कॉन्टेक्ट है। ये और y को 0 क्या है? सेम चीज। ये और y को 0 क्या है? सेम चीज। इसका मतलब बच्चा लोग ये बराबर क्या होगा? 0, क्योंकि x वाला टर्म ही नहीं है उसमें। तो h इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। ठीक। अब h इक्वल टू 1 निकल गया बच्चों। ये h इज इक्वल टू 1, 1 कॉमा k किस लाइन पे लाई करता है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। यहां से k निकालो। 1 प्लस 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। k कितना निकला? -3। k इज इक्वल टू -3। ठीक है बच्चों, ये सब पूरा आइटम क्या होना चाहिए? 0। तो यहां h और k डालो और 0 निकालो। तो 1 -1 प्लस f इंटू -3 -8 बराबर 0। तो f कितना निकल रहा बच्चों? f -3 निकल रहा। ठीक है, f क्या निकल रहा? -3। तो f भी पता चल गया, g भी पता चल गया। g कितना निकला था? -1। c कितना निकला था? -8। तो g ऑफ c निकल गया। इक्वेशन लिख दो सर्कल का। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -6y -8 इज इक्वल टू 0। तो ये वो सर्कल है जिसके लिए सब क्या मान रहे हैं? अफरा तफरी। सारा प्रॉब्लम किसके लिए बना हुआ है? इसके लिए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया प्रॉब्लम? पक्का क्लियर है सबको? चलिए, तो अगला सवाल है क्या है बच्चों? प्रूव दैट द सर्कल दिस एंड दिस टचेस ईच अदर इफ। तो ये दो सर्कल टच कब करेंगे बच्चों? दो सिचुएशन में टच करते हैं। एक सिचुएशन ये रहती है कि एक्सटर्नली टच करें। कैसे टच करें? एक्सटर्नली। ठीक। एक्सटर्नली टच करें मतलब दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम के बराबर होगा। तो पहले का सेंटर निकालिए, -a,0। दूसरे का सेंटर निकालिए, -b,0। 0, -b। क्या है बच्चों? 0, -b। ठीक। पहले का रेडियस निकालिए, दूसरे का रेडियस निकालिए। फटाफट कीजिए। इसका है √a² -c²। इसका अंडर रूट। ठीक। अब इस कॉन्सेप्ट को लगाना है क्या? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। वो क्या होगा बच्चों? √a² प्लस b² इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियस √a² माइनस c² प्लस b² माइनस c²। क्लियर है बात? ओके। अब इस इक्वेशन को कौन सॉल्व कर गया है? कर लियो, करके दिखा दोबारा। इधर मत देखिएगा, अपना अपना कीजिएगा। फाइनल आंसर आ गया? फिर स्क्वायर कर दिए। ठीक है। अब
एक और केस क्या कर सकते हो, इंटरनली टच, वो आप लोग करिएगा ट्राई। सेंटर्स के बीच का डिफरेंस डिस्टेंस r1 माइनस r2 के बराबर होगा, ठीक, कोई दिक्कत? तो क्या क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू दिस सर्कल, तो पहला सर्कल क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस पी इक्वल टू 0। इसमें कोई भी पॉइंट लिए हैं उसको क्या बोल दिया, x1 y1, तो इसको सेटिस्फाई करेगा पहली बात तो क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस पी इक्वल टू 0, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। अब इससे दूसरे सर्कल पे क्या बनाए, टेंजेंट बनाए, तो उसका लेंथ क्या होगा, अंडर रूट s1, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस q। अब इतने की वैल्यू क्या है देखो, माइनस पी डाल दिए, तो माइनस पी प्लस क्यू, कौन सा ऑप्शन, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट सवाल।